धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके चरणों में नमन करना चाहूंगा कि इसकी राजगढ़ की जनता की आम आवाम की आवाज को उन्होंने समझा, इस पीड़ा को समझकर एक राजनीतिक नया मंच देकर इस जनता के भाव को पढ़ा और समझा और उसी भाव को लेकर आज आप लोगों के बीच पिछले 15 वर्ष में गांव गांव गली गली ढाणी ढाणी हर चप्पे चप्पे पर मेरी जनता के बीच में रहता हूं। मैं हर गांव का, हर घर का, हर गली का, हर सड़क का मैं ये बता सकता हूं कि मेरी जनता किस तकलीफों के साथ जी रही है। कहां पानी है नहीं, कहां बिजली है नहीं, कहां सड़क है नहीं, कहां गरीब की झोपड़ी है, कहां गरीब का आशियाना है नहीं। ये सारी चीज अगर कोई जानना चाहे तो मनोज न्यांगड़ी से जान सकता पूरे राजगढ़ के बारे में। और आज भी वो नेता 40-40 वर्ष से इस राजगढ़ में राजनीति कर रहे हैं और 40-40 साल की राजनीति के बाद भी अगर वो किसी गांव में जाते हैं और कोई आदमी 5 साल पहले चला गया, भगवान का प्यारा हो गया, लेकिन उन लोगों को वही पता नहीं कि वो चला गया कि हाँ है। वो लोगों से पूछते हैं फला आदमी से मिलना है तो गांव के लोग ही उसको बताते हैं कि यार उसको तो 5 वर्ष हो गए, क्योंकि वो जनता से कभी रूबरू होते नहीं है। इस 20 दिन में वो इस राजनीतिक मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। क्या आप इन 20 दिन वालों नेताओं को, क्या आपको आंखें दिखाने वाले नेताओं को, क्या आप अपने सम्मान के लिए, क्या आप अपने अभिमान के लिए, क्या अपने इज्जत और आबरू के लिए ये समझते हो कि नेता हमारे हित में है? अगर ये नेता हित में नहीं है, 5 वर्ष तक कृष्णा जी पूनिया ने इस शाहदुलपुर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया। 5 वर्ष में जनता का वो हालात हो गई कि जनता त्राही मान हो चुकी है। 5 वर्ष तक कृष्णा जी पूनिया ने अपने पूरे परिवार को पालने का काम किया, पति को नौकरी दिलाने का काम किया, देवरों को फैक्ट्री खुलाने का काम किया और पूरी टीम ने इस राजगढ़ में हर दुकान में, हर ऑफिस में, हर बाजार में लूट का अड्डा बनाकर इन दलालों को मलाई खिलाने का काम किया। और उसी का परिणाम है कि आज जो स्वाभिमान के साथ लोग खड़े थे, जो लोग अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते थे, उन लोगों ने कृष्णा जी का दरवाजा सालों पहले ही ठुकरा कर बाहर का रास्ता देख लिया था। और आज मैं कहना चाहता हूं, जनता का सम्मान, जनता की इज्जत और जनता का अभिमान, नेता पर गर्व होना चाहिए कि मेरा नेता, और नेता के घर में जाऊं तो इस तरीके से जाऊं कि वो मेरे घर का सदस्य मेरा सम्मान करेगा। और नेता के घर जाओ और दिमाग में भय लेके जाओ कि हमारी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, और सुन लेगा तो क्या एक बुरा भला कहेगा या वो कहीं मुझे बैठाएगा कि नहीं बैठाएगा। यह हालात कृष्णा जी ने इस राजगढ़ की जनता की करी। इस राजगढ़ की जनता ने उनको बड़े सम्मान के साथ भारी मतों से यहां से 2018 में विधायक बनाया, लेकिन मुझे जनता का कारवां देखकर लग रहा है अब की बार भारी मतों से उसी तरीके का परिणाम देगी कि वो हारने का भी एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नाम से 40 वर्षों तक हम लोगों को बांटने का काम किया, हम लोगों को बांटने का काम किया। वही लोग आज एक साथ होकर कांग्रेस वाले और भारतीय जनता पार्टी के लोग, नंदलाल जी पूनिया और राम सिंह जी कसवा, दोनों एक स्थान पर बैठकर इस राजगढ़ की नई राजनीति की रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या 40 वर्षों तक उन लोगों ने आपको यह नहीं कहा कि राम सिंह जी के परिवार ने, कि नंदलाल जी के परिवार को वोट मत दो, ये ठीक नहीं है, हमको दो? और नंदलाल जी ने 40 वर्ष तक लोगों को यह कहा कि ये राम सिंह कसवा का परिवार ठीक नहीं है, इसको वोट मत दो, मुझको वोट दो। आज दोनों एक मंच पर एक साथ बैठकर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले वही राम सिंह कसवा जी, वही कमला कसवा जी जो ये कहते थे कि नंदलाल का परिवार ठीक नहीं है, उसी सुमित्रा पूनिया के लिए वोट मांग रहे हैं।
वही नंदलाल जी पूनिया परिवार पिछले 40 वर्ष से आपको कहते आ रहा था कि राम सिंह कसवा परिवार को वोट नहीं देना, हमको वोट देना है। वही मंच पर जब संबोधित करते हैं तो उसी राम सिंह कसवा और माननीय सम्मानित सांसद राहुल जी कसवा को सम्मानजनक शब्दों से मंच पर कहते हैं कि हमारी टीम को वोट दो। क्या सुमित्रा जी पूनिया आपने कभी देखी है? क्या कभी नाम सुना है? क्या आपकी घरों में देखा है?